स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल वी हेल्दी पे। आज हम बात करेंगे अगर आपके घर पे आसपास या आपके ऑफिस में कहीं पे भी किसी को अस्थमा का अटैक आता है और उस समय उस पेशेंट के पास, उस पर्सन के पास उसका इनहेलर पंप ना हो, तब उसकी आपको कैसे हेल्प करनी है। देखो, अगर पेशेंट की हालत ज्यादा खराब है तो डेफिनेटली उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, बट अगर उसके पास इनहेलर नहीं है तो आपको उसकी हेल्प करनी है। जिस भी चीज से उसको एलर्जी हुई है, अगर किसी को डस्ट से, स्मोक से, सीलन से या किसी ने इस तरह के पुराने कपड़े डाल लिए हैं जिसकी वजह से उसको एलर्जी हो गई है, तो आपको उस जगह से उसको हटाना है। एंड अगर किसी ने बहुत टाइट कपड़े पहन रखे हैं तो उसके कपड़े लूज करो एंड पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दो कि बहुत रिलैक्स्ड रहे। देखो, आप घबराओगे तो पेशेंट आपसे ज्यादा घबराएगा, और जब पेशेंट घबराएगा तो उसकी बॉडी में जो ऑक्सीजन की नीड है, डिमांड है, बढ़ जाएगी और जो छाती की मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, उनको ज्यादा काम करना पड़ेगा। जब छाती की मसल्स जल्दी से ज्यादा काम करेंगी तो उतनी जल्दी थकेंगी, और जब वो थकेंगी तो पेशेंट की हालत और ज्यादा खराब होएगी। अस्थमा के पेशेंट में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि बार बार हॉस्पिटलाइजेशन के बाद पेशेंट बहुत जल्दी घबराने लग जाता है। तो पेशेंट को आपने पैनिक नहीं होने देना है, उसको जितना हो सके रिलैक्स्ड स्टेट में आपने रखना है और पेशेंट को बिठाना है। पेशेंट को बिठाने के बाद अगर वो आपका सहारा लेके बैठ रहा है तो उसको उस तरह से ही बिठाएं, क्योंकि जितना वो रिलैक्स स्टेट में उसकी बॉडी रहेगी उतना उसके लिए इजी रहेगा। एंड पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस दें कि बहुत आराम से रिलैक्स्ड होके सांस लें। एंड आपको बस इतनी ट्राई करनी है कि ज्यादा लोगों को वहां आसपास इकट्ठा नहीं करना है जिससे पेशेंट और ज्यादा घबरा जाए। पेशेंट की प्राइवेसी का भी आपने ध्यान रखना है ताकि पेशेंट एंग्जाइटी में ना जाए। और लास्ट में आपको एक ऐसा पॉइंट बताऊंगी, अगर आप उसको प्रेस करते हैं, दबाते हैं और पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि नाक से डीप ब्रीथ ले और मुंह से आराम से छोड़े, तब पेशेंट को जो है धीरे धीरे बेहतर लगना स्टार्ट हो जाता है। ये पॉइंट जो है ये हमारे हाथ में ही होता है, हाथ के अंगूठी के नीचे। इस पॉइंट को जब आप प्रेस करते हो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथ देता है और हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की मसल्स है उसको रिलैक्स करता है। एंड पेशेंट को बहुत अच्छा फील होता है और सांस लेने में आसानी होती है। इस पॉइंट को आपने थोड़ा लंबा प्रेस करना है और पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देनी है डीप ब्रीदिंग करने की। और जब तक पेशेंट पूरी तरह नॉर्मलाइज ना हो तब तक ये प्रोसेस आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और उसके बाद जब एक बार पेशेंट थोड़ा स्टेबल हो जाए आप उसको हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कुछ भी इसने थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड की है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।